हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस होती है, या हम कहें भाषा की क्या इंपॉर्टेंस होती है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंस है कि लैंग्वेज इज़ बेसिस ऑफ ऑल डेवलपमेंट। सभी चीज़ों की डेवलपमेंट का बेसिस लैंग्वेज है। लैंग्वेज हैज़ प्लेड अ प्रीडोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। सभी जो वॉक्स ऑफ लाइफ है हमारी, जितनी भी हमने ज़िंदगी बिताई है या जो भी हमारी लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस ऑकर होते हैं या एक्सपीरियंसेस हम करते हैं, तो लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी सभी वॉक्स ऑफ लाइफ में। साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल, कमर्शियल एंड ऑल अदर डेवलपमेंट बेस्ड होते हैं लैंग्वेज के ऊपर ही। एंड द नॉलेज इन द डिफरेंट फील्ड इज़ कम्युनिकेटेड थ्रू लैंग्वेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। अब जो नॉलेज होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो भी तो लैंग्वेज के थ्रू ही ट्रांसमिट होती है। आदान प्रदान होता है इन्फॉर्मेशन का, नॉलेज का, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। ये सब होता किसके थ्रू है? लैंग्वेज के थ्रू होता है। तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज बेसिस है ऑल डेवलपमेंट का। सेकेंड है कि लैंग्वेज इज़ अ मीडियम ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का जो मीडियम है, माध्यम है, वो भाषा है। लैंग्वेज मीडियम है एजुकेशन का। एजुकेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन स्कूल एंड कॉलेजेस इज़ बीइंग इम्पार्टेड थ्रू द लैंग्वेज। अब जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें जो भी पढ़ाया जाता है वो लैंग्वेज के थ्रू ही तो पढ़ाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो द मीडियम ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। लैंग्वेज क्या है? एक मीडियम, एक माध्यम है इंटरेक्शन करने का या इंटरेक्शन का ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। लैंग्वेज यूनाइट्स द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। लैंग्वेज क्या करती है, भाषा क्या करती है? पूरे विश्व के, पूरे वर्ल्ड के लोगों को आपस में जोड़ के रखती है। लैंग्वेज मेक्स द वर्ल्ड यूनाइटेड एंड अ स्मॉल फैमिली। एक छोटी सी फैमिली की तरह जो लैंग्वेज है वो हमारे वर्ल्ड को जोड़ के रखती है। इट्स एरिया एंड रेंज इज़ वास्ट एंड लार्ज। जो हमारी लैंग्वेज है, इसका एरिया और इसकी रेंज बहुत बड़ी है। लैंग्वेज इज़ द एसेट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये हमारी लाइफ का। ह्यूमन बीइंग्स के लिए ये एक, हम कहें तो एक ट्रेजर की तरह भी है, क्योंकि बिना लैंग्वेज के हम किसी से कम्युनिकेट कर नहीं सकते हैं। वन कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन विदाउट लैंग्वेज। हम आइसोलेशन में नहीं रह सकते हैं बिना लैंग्वेज के। हमें लैंग्वेज यूज़ करनी ही पड़ती है और हम करते ही हैं। It helps an individual to mold his character and make easy for him to carry on social activities and assignments. लैंग्वेज क्या करती है? एक इंसान के करेक्टर को मोल्ड करती है, मतलब कि एक इंसान के करेक्टर को शेप देती है एंड मेक ईजी, और उसके लिए आसान कर देती है सोशल एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करना, परफॉर्म करना, असाइनमेंट्स को कैरी आउट करना या परफॉर्म करना। लैंग्वेज इज़ अ मीडिया ऑफ ब्रिंगिंग पीपल इनटू क्लोज कोऑपरेशन एंड यूनिटी। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक ऐसा मीडिया है जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है, जिसमें लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी करते हैं एंड यूनिटी के साथ रहते हैं। नेक्स्ट है, लैंग्वेज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से लैंग्वेज जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्सप्रेशंस आर मोस्टली बेस्ड अपॉन इमोशंस। जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं वो इमोशंस पे बेस्ड होते हैं, एक इंसान के या एक स्पीकर के। व्हेन देयर कम सम इमोशंस इन अ पोइट, जब एक पोइट में इमोशंस आ जाते हैं या किसी राइटर में इमोशंस आ जाते हैं, तो पोइट्री नेचुरली इंसान में आ जाती है। व्हेन अ पर्सन रिप्रेजेंट्स एन एक्शन ऑफ इमोशंस, जब एक पर्सन इमोशंस के एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ड्रामेटिक स्पीच स्प्रिंग्स आउट करता है, मतलब कोई ड्रामेटिक स्पीच देता है ड्यू टू एक्सप्रेशन की वजह से इमोशंस जो होते हैं एक पर्सन के, वो चैनलाइज्ड होते हैं फॉर द पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ एक इंसान के इमोशन चैनलाइज्ड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रीडम इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज। हमारी आज़ादी लैंग्वेज की आज़ादी से, भाषा की आज़ादी से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होती है। फ्रीडम ऑफ थॉट इज़ द फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल।
सोचने का जो फ्रीडम है कि हम सोच सकते हैं जो हम सोचना चाहते हैं, वो एक इंसान की फ्रीडम है टू होल्ड और कंसीडर, जिसमें वो फैक्ट या व्यू पॉइंट को होल्ड करता है या कंसीडर करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि है देयर इज़ एस्थेटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। एस्थेटिक एस्पेक्ट है लैंग्वेज का। द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज क्या है, इज़ टू इस्टेब्लिश एंड रियलाइज यूनिटी को इस्टेब्लिश करना या रियलाइज़ करना बिटवीन द स्पीकर एंड द लिसनर। जो बोलने वाला वक्ता है और जो सुनने वाला श्रोता है, उनके बीच में एक यूनिटी को क्रिएट करना या इस्टेब्लिश करना या रियलाइज़ करना। व्हेन अ लिसनर रियलाइजेस द फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ द स्पीकर, जब एक लिसनर को स्पीकर के फीलिंग्स और थॉट्स समझ में आ जाते हैं, तो ये जो स्टेज होती है ये एस्थेटिक सेंस की स्टेज होती है। एंड जर्नलाइजेशन ऑफ फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ द स्पीकर, जो जर्नलाइजेशन होती है फीलिंग्स की, थॉट्स की, एक स्पीकर के या राइटर के, वो टेक प्लेस करती हैं। ऑल्दो एस्थेटिक लैंग्वेज इज़ नॉट द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल, जो एस्थेटिक लैंग्वेज होती है वो कॉमन पीपल की लैंग्वेज नहीं होती है, इट इज़ समथिंग अबव देम, ये कॉमन लैंग्वेज से ज़्यादा कुछ हटके है। हैंस एस्थेटिक लैंग्वेज इंटेलिजेंट पीपल की लैंग्वेज होती है। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।